हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो ड्यू फॉल के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की है, जिसमें आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कराए जाने थे। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनल असेसमेंट में बहुत सारी गलती कर दी है। अब उनके असेसमेंट छूट भी गए हैं और किसी के आधे ही कंडक्ट हुए, यानी कि समझो टोटल क्वेश्चन 30 है तो वो 20 क्या 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये चीज़ें आपको जाननी होगी, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें पता चल जाएगी आपको तो आई थिंक आप अगले इंटरनल असेसमेंट में ऐसा नहीं करोगे। अगले जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप ऐसा दोबारा नहीं दोहराओगे। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, जिनको आप फॉलो करते हो तो आपका एक भी इंटरनल असेसमेंट नहीं छूटेगा। आप टाइम टू टाइम सारे इंटरनल असेसमेंट अपने कर पाओगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो स्टूडेंट्स ने क्या करा है, स्टूडेंट्स अपने पोर्टल पे गए। जब वो पोर्टल पे गए तो उन्होंने अपना रोल नंबर डाला, अपना बारकोड नंबर डाला और फिर ये जो ऐड नंबर है उन्होंने वो करा। बट लेकिन जब वो लॉगिन करने पर आए ना तो वो लॉगिन हुआ नहीं। अब वो लॉगिन क्यों नहीं हुआ उस चीज़ को देख लो। लोग गए, लॉगिन करा उन्होंने, तो यहाँ पे ये हिंदी मीडियम का एक स्क्रीनशॉट है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें आया कि जो आपका जो सोल रोल नंबर है वो आपका इनवैलिड है। अब ऐसा क्यों हुआ, जो स्टूडेंट्स थे ना तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डायरेक्टली जो रोल नंबर था वो ऐसे ही लिख दिया नॉर्मली। उन्होंने कोई फ्लैश वगैरह नहीं डाला। जैसे यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि आपको ऐसा अपना एसोल का जो रोल नंबर है कुछ इस तरीके से लिखना है, जिसके बीच में आपका जो स्लैश है वो होना चाहिए। बट लेकिन स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने डायरेक्टली अपना रोल नंबर लिख दिया, जिसकी वजह से ये उनके संग सिचुएशन आ गई कि वो लॉगिन नहीं कर पाए। बहुत टाइम बाद जब उनको बात पता चली तब तक थोड़ा टाइम जा चुका था, जिसकी वजह से उनका इंटरनल असेसमेंट होने में लेट हो गया। उनका आधे से ज़्यादा टाइम इसी लॉगिन करने की उसमें चले गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या हुई, उन्होंने लॉगिन कब करा, उन्होंने लॉगिन करा जब टाइमिंग हो चुकी थी। यानी कि समझो आपका इंटरनल असेसमेंट 12 बजे स्टार्ट था तो उन्होंने करेक्ट 12 बजे ही लॉगिन करा। तो देखो ये गलत है, आपको 12 बजे ही अपना, अगर आप 12 बजे आप लॉगिन करोगे तो देखो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि पोर्टल पे थोड़ा सा टाइम लग जाए, आपका स्लो चले नेटवर्क, क्या साइट ही आपकी वो मतलब कि साइट ही आपकी क्रैश हो जाए। तो इससे अच्छा है आप पहले ही अपने जो कि लॉगिन है वो पोर्टल पे जाके आपको आपके टाइमिंग से पहले ही वहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो देखो अगर कुछ बच्चे इस वाली प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम बाद उन्होंने अपना टाइम गवा कर उन्होंने फिर से ज्वाइन करा। फिर उनके संग दूसरी कंडीशन पता है क्या हुई, उनके संग दूसरी प्रॉब्लम हुई, वो लॉगिन तो हो गए बट लेकिन वो बस ऐसी मतलब कि लॉगिन हो गए पर उनको ये नहीं पता कि अब क्या करना है। तो देखो एक मेरे पास स्टूडेंट का मैसेज भी आया कि सर मैं लॉगिन हो गया हूँ, तो अब इसके आगे क्या करना है। तो देखो यार नॉर्मली यहाँ पे लिखा है जब कि MCQ लाइव है, तो MCQ लाइव है तो आपको इस पर तो क्लिक करना है और कहाँ कहीं पे क्लिक करने को नहीं है। आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दे रखा है, टाइमिंग दे रखी है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको 12 बजे से 12:45 तक आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है MCQ लाइव है, तो आपको बस इसी पे क्लिक करना था और आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखो 12 बजे आपका कंडक्ट कराना था, यानी कि टाइमिंग स्टार्टिंग कब थी, 12 बजे। बट लेकिन कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस हुई और वो 12 बजे अपना लॉगिन नहीं कर पाए, थोड़ा टाइम उनका वेस्ट हो गया। तो अगर समझो 12:15 पे वो लाइव हुए हैं तो आपके जो 12 जितने भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है ना उसके क्वेश्चन वो चले गए, वो क्योंकि ये टाइम टू टाइम चल रहा है। अगर समझो आप 12:15 पे होते हो तो उससे पहले के क्वेश्चन आपके चले गए, आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके वेस्ट हो गए। 7-8 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन थे, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, इसमें समझो एक क्वेश्चन को मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन के लिए आपको समझो 30 सेकंड का 1 मिनट दिया गया है। तो अगर आप समझो 15 मिनट के बाद आप लॉगिन करते हो तो यानी आपके 15 क्वेश्चन तो आपके चले गए। आपको 16 नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको सही टाइम पे लॉगिन करना है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के कुछ असेसमेंट रह गए, एक असेसमेंट छूट गया होगा या उनके कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आगे से ये चीज़ें नहीं दोहरानी है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन में यही बताऊँगा कि आपको सिर्फ जब आप लॉगिन करोगे तो समझो आपकी टाइमिंग स्टार्ट है 12 बजे, तो आपको 12 बजने से 5 मिनट पहले आपको पोर्टल को लॉगिन कर लेना है।
अगर आप ऐसा करते हो तो आप टाइम पर अपना पोर्टल लॉगिन कर पाओगे और टाइम पर अपना असेसमेंट कंडक्ट कर पाओगे, अपना असेसमेंट दे पाओगे। और टाइम टू टाइम करना है। देखो लोग सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्शन तो यही है आपके लिए कि आपको 12 बजने से, अगर समझो आपका असेसमेंट 12 बजे स्टार्ट है तो आपको 12 बजे से 5 मिनट पहले, अगर समझो आपको 11:15, 11:15, क्या 12 बजने में 10 मिनट हो, क्या 5 मिनट हो, जब आपको लॉगिन कर लेना है पोर्टल। फिर जब आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब आपको देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर समझो कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको उस पर जाकर अपनी प्रॉब्लम, आपका सब्जेक्ट और आपको अपना रोल नंबर, बारकोड, ये सब चीज़ें मेंशन करके आपको इनको सेंड कर देना है इस ईमेल आईडी पे, ताकि ये चेक कर सके कि क्या प्रॉब्लम थी। आई थिंक ये जो भी प्रॉब्लम हुई होगी वो एकदम सॉल्व कर देंगे आपको। शायद देखो इसका आपको रिप्लाई तो नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लाखों बच्चे करेंगे तो एक एक को रिप्लाई देना मुश्किल है। तो बस इसका यही है कि आप इनको एक इन्फॉर्म कर देंगे कि सर ऐसा टेक्निकल इशू हुआ था, तो वो आगे ना हो, इसलिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इनको करेंगे। उसके बाद देखो 2-3 इन्होंने नंबर भी दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप वो नंबर भी देख सकते हैं कि क्या क्या दिए गए। और आप ग्रुप में जब ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे आपकी जो इंटरनल असेसमेंट की डेटशीट है वो भी वहाँ पे है और उसके नीचे 5 इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। यार देखो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ बट लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये आपकी गलती है क्योंकि ऐसी अपडेट आपको यहीं मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।